अब आपको अपनी खास सीरीज दिखाते हैं जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस महीने की 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अपने प्रशासन की शैली की वजह से उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। उनकी योजनाओं में नई सोच थी और ये सोच इन नए बदलावों की नींव बनी। प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए वो ये जानते हैं कि जमीन पर आम लोगों की समस्याएं क्या होती हैं और इन समस्याओं के सरल समाधान क्या हो सकते हैं। उनकी यही समझ उनके प्रशासन की नीतियों में झलकती है। इसलिए आज से हम एक नई सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 20 सालों में गुजरात के सीएम और भारत के पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी नई सोच और नई नीतियों के जरिए आपके जीवन में क्या बदलाव किए। इसलिए आने वाले 20 दिनों में हम आपको 20 बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे। आज पहले बदलाव के बारे में बताते हैं। पहले दिन हम आपको उज्ज्वला योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत देश की करोड़ों महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और सिलेंडर्स बांटे गए। कुछ वर्ष पहले दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक भारत में हर साल 5 लाख लोगों की मौत इंडोर पोल्यूशन की वजह से होती है और इसमें चूल्हे का इस्तेमाल सबसे प्रमुख है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में आज भी घरों के अंदर चूल्हे का, आज तो नहीं होता लेकिन कुछ वर्ष पहले तक चूल्हे का इस्तेमाल होता था जिससे धुआं पैदा होता था, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उज्ज्वला योजना लॉन्च होने से पहले भारत की करोड़ों महिलाएं हर दिन पारंपरिक चूल्हे पर इसी तरह खाना बनाया करती थीं जिसमें ईंधन के तौर पर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और इस दौरान जो धुआं पैदा होता है वो एक दिन में 400 सिगरेट पीने के बराबर है और इससे होने वाले प्रदूषण की वजह से करोड़ों महिलाओं की मौत हो जाती है और उनके फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्होंने वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। अब इसके लिए प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसने जमीनी हकीकत को देखा है। प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों को अपने सामने होते हुए देखा है, उन्हें इस बात की समझ थी और इस नई योजना के तहत मार्च 2020 तक 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था, लेकिन यह लक्ष्य समय से 7 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया और 8 करोड़ 36 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। इस योजना के तहत न सिर्फ एलपीजी का कनेक्शन और सिलेंडर मुफ्त में मिलता है, बल्कि पहली बार सिलेंडर को दोबारा रिफिल कराने के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होता। इसके बाद के जो सिलेंडर हैं वो भी सब्सिडाइज्ड रेटों पर दिए जाते हैं। इस योजना को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि जो लोग सिलेंडर खरीदने में सक्षम हैं वो इस पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वयं ही छोड़ दें। और आप तो जानते हैं हमारे देश में लोग ये कहते हैं कि हमारे यहां एक बार कोई सब्सिडी किसी ने ले ली तो वो छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन इस अपील के बाद देश के 1 करोड़ परिवारों ने सिलेंडर पर अपनी सब्सिडी छोड़ दी थी, जिसका फायदा देश की करोड़ों गरीब महिलाओं और उनके परिवारों को मिला। अब इसी साल उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की गई है जिसके तहत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य है और पिछले 2 महीनों में ही इसमें से 36 लाख कनेक्शन बांट दिए गए हैं। इस योजना ने कैसे देश के करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी, आज आपको खुद ये देखना चाहिए। हो सकता है अगर जो लोग शहर में हैं वो हमारी बात से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके घर में पहले चूल्हे पर खाना बनता था, खास तौर पर वो महिलाएं जो पहले कुछ साल पहले तक चूल्हे पर खाना बनाती थीं, वो आज अच्छी तरह से समझ जाएंगी कि हम क्या कह रहे हैं। रहेगी सबकी सेहत दुरुस्त और खाना भी लगेगा लजीज। अब तो गैस कनेक्शन से जब चाहो खाना बना लो। अब तो हर मौसम में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, एलपीजी गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की परेशानी बखूबी जानते हैं। आम दर्द बीमारी से घर में सभी लोग परेशान थे और ये तस्वीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1 मई 2016 को जब प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो इस योजना के तहत गरीब परिवारों और महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने जा रहे हैं।
इसी परिकल्पना ने अगले कुछ वर्षों में हकीकत का रूप लिया। पटना के फुलवारी शरीफ में रहने वाली उषा देवी ये बताते हुए रोने लगती हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले तक घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं होने की वजह से उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता था। कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से परिवार के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि एक दिन उनके पास अपना गैस सिलेंडर और चूल्हा होगा। लेकिन उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। पहले हम लोग बच्चे को किस तरह से खाना बनाते थे वो हम समझते हैं। धुआं धुकुर, अब स्कूल जाने में दिक्कत हो जाता था, नाश्ता बना में दिक्कत हो जाता था। जब से ये हमको गैस मिला है हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहा। हमको किचन से कोई माने दिक्कत नहीं होता है क्योंकि मेरे पास सिलेंडर है। समय पर ड्यूटी जाते हैं चाहे काम करते हैं, समय पर सुबह उठ के खाना बना लेते हैं, अपना खाना पैक भी कर लेते हैं, अपना परिवार को भी दे देते हैं, बच्चा को भी दे देते हैं। समय पे अपना सब हम तैयार रहते हैं। पहले था कोयला लकड़ी लाने में बहुत दिक्कत होती थी, अब बहुत अच्छा क्या गैस मिल गया था। मोदी जी ने गैस दिया, पर परेशानी थी, कोयला मिलता था, लकड़ी मिलता था, लकड़ी मिलता था, नहीं मिलता था। कभी सोचे थे कि गैस हमको मिलेगा? नहीं खरीदने की कोशिश किए थे? खरीदने को औकात नहीं था, औकात नहीं थी, उतना मजदूरी नहीं मिलता जो गैस खरीद सकता। उज्ज्वला योजना ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली पुष्पा देवी को भी धुएं से आजादी दिलाई। उनके जैसी और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने 2014 से पहले ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी उनका भी अपना गैस सिलेंडर और चूल्हा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले लकड़ी भी लाते, चूल्हे से खाना बनाते थे, बच्चों को देर होती थी, पति जाते उनको ड्यूटी को देर होती थी। सिलेंडर मिला है तो मोदी धन्यवाद, जल्दी खाना बन जाता है। बहुत परिवर्तन आया किया है कि आदमी टाइम से ड्यूटी चले जाते हैं, खाना टाइम से बन जाता है। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से बहुत आराम है। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले का आँखिन में धुआं लगती थी, निकड़ी भी के अलावा पैसे नहीं थे, भूखे प्यासे आदमी बच्चे सब बैठे रहते थे, मजबूरी थी। जब तक मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया तब तक टाइम से खाना बन जाता है। उज्ज्वला योजना का पहला चरण खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में अब तक 36,56,518 गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की परेशानियों को अच्छी तरह समझते हैं। मायके में भी चूल्हे पे बनाते थे, ससुराल में आए तो ससुराल में भी बनाते थे, फिर मोदी जी का हमें वो मिल गया उज्ज्वला वाला तो फिर अब उसी पे बनाते हैं। तो आपके मायके में भी अभी चूल्हे पे ही खाना बनाते? नहीं, उनको भी मिला है, मम्मी को उनको भी योजना का फायदा मिला है। तो कैसे आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गया इस फायदे को? बहुत सारा बदलाव आ गया। पहले बीमार पड़ते थे, आंखों में धुआं आता था, बहुत दिक्कतें होती थी, उससे यानी बहुत परिवर्तन आया। फर्क इतना है सर कि चूल्हे पे पहले बहुत परेशानी होती थी, खाना बनाते थे तो लकड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। जब से उज्ज्वला योजना आई है, जब से गैस पे खाना बनता है, काफी सुविधा हो गई है, काफी परिवर्तन हुआ। जब से मोदी जी आए सर तब से काफी परिवर्तन हुआ। परेशानी नहीं होती, पहले बहुत परेशानी होती थी शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे, अब नहीं होती परेशानी। आजादी के बाद भारत में कई सरकारें आई और इस दौरान सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं भी लागू हुई, लेकिन उज्ज्वला योजना ने एक ऐसी समस्या को छुआ जिसे गरीब परिवार और महिलाएं ही समझ सकती हैं, और इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी की सोच ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये वो लोग हैं जिनके घर पर कभी मीडिया जाता नहीं, देश के बड़े बड़े पत्रकार इनके घरों में कभी नहीं जाएंगे। किसी भी योजना के बारे में दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन उस योजना ने जमीनी स्तर पर कितने लोगों की जिंदगी बदल दी, ये बताने की फुर्सत हमारे देश के ना तो मीडिया के पास है, ना ही हमारे देश का विपक्ष का कोई नेता कभी इन बातों को आपके सामने आने देगा। और जिन लोगों से आज हमने आपको ये बातचीत दिखाई, जिनके घरों पर हमारी टीम गई, ये सेलिब्रिटीज नहीं है, इनके पास सोशल मीडिया पर ब्लू टिक वाले अकाउंट्स नहीं हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, ये ट्वीट नहीं करते, ये इंस्टाग्राम पर नहीं है, ये फेसबुक पर नहीं है।
और ये बात जो आपको बताना चाहते हैं वो बात सुनने की फुर्सत किसी के पास है नहीं। इसलिए धीरे धीरे चुपचाप हमारे देश में जमीनी स्तर पर बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन वो कहानियां, क्योंकि सच्ची कहानियां होती हैं, सिंपल सरल कहानियां होती हैं और आम लोगों की कहानियां होती हैं, इसलिए कभी आप तक पहुंचती नहीं। इसलिए अगले 20 दिन तक हम आम लोगों की ये कहानियां हर रोज एक एक करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.